हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ऋतिक इन्वेस्टर पे। आज मैं आपको एक ऐसा शानदार टेक्निकल एनालिसिस बताने वाला हूं जिसके बाद अगर वो पैटर्न आपको कोई भी स्टॉक के चार्ट में दिख जाता है देन आपको अश्योर्ड 30 से 40% रिटर्न कोई भी स्टॉक में मिल सकता है। एंड वो पैटर्न का नाम है राउंडिंग बॉटम। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या क्या सीखेंगे चलिए वो जानते हैं। सबसे पहले राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है वो क्या होता है, एंड नेक्स्ट अगर ये पैटर्न सही में काम करता है देन आपको कितना परसेंट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी चार्ट से। कोई भी चार्ट पैटर्न में अगर राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा देन आप कितना परसेंट प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं राउंडिंग बॉटम क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे ट्रेड लेंगे राउंडिंग बॉटम, जो भी चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम शो कर रहा आप उसमें कैसे ट्रेड लेंगे। फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम एनालिसिस इन राउंडिंग बॉटम। जो वॉल्यूम का एनालिसिस है ये मेन है कि वही आपको कंफर्म करेगा कि राउंडिंग बॉटम है या नहीं। और नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे टॉप 5 स्टॉक जो राउंडिंग बॉटम शो कर रहा है अभी, एंड उसमें आपको आराम से 30 से 40% रिटर्न मिल सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि राउंडिंग बॉटम आखिर होता क्या है। तो राउंडिंग बॉटम एक टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें जो प्राइस मूवमेंट होता है ना वो यू के शेप में होता है। जो प्राइस मूवमेंट होगा चार्ट का वो यू के शेप में होगा, तो इसको हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम। एंड राउंडिंग बॉटम में जनरली अगर आप इसको बॉटम के पास इस चार्ट को अगर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं तो आपको आराम से 30 से 40% रिटर्न स्टॉक में मिल सकता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्या ये एनालिसिस राउंडिंग बॉटम रियली में काम करता है या फिर हम ऐसे ही बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। तो पहले चलिए आपको मैं कुछ चार्ट दिखाता हूं जिसमें राउंडिंग बॉटम बहुत ही अच्छा से काम किया है पास्ट में, एंड फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे राउंडिंग बॉटम को पहचान सकते हैं कोई भी। चलिए हम इस आंसर का जवाब देते हैं, क्या राउंडिंग बॉटम काम करता है। तो राउंडिंग बॉटम क्या होता है, जिसमें यू शेप का बनता है उसको बोलते हैं बेसिकली राउंडिंग बॉटम। लेमन लैंग्वेज में अभी आपके लिए यही है। तो तो ये देखिए पहला स्टॉक है रेल टेल। रेल टेल में आप जैसा कि देख सकते हैं ये स्टॉक ऊपर गया एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप का दिखा रहा है पैटर्न। एंड आफ्टर द राउंडिंग बॉटम अगर आप इस स्टॉक को यहाँ पास कैच कर लेते, एनालाइज कर लेते कि ये राउंडिंग बॉटम शो कर रहा है, यहाँ कर लेते तो आपको देख रहे हैं रिटर्न कितना मिलता। 100 रुपीज से लेकर के स्टॉक का प्राइस अभी कितना है 140, यानी कि 40 रुपीज एक स्टॉक में, यानी कि 40% रिटर्न आपको ये स्टॉक में आराम से मिल जाता अगर आप पहले एनालाइज कर लेते कि ये राउंडिंग बॉटम शो कर रहा। तो ये एक ही स्टॉक नहीं है, आपको दूसरा स्टॉक दिखाता हूं मैं। ये हो गया भारतीय एयरटेल, एयरटेल स्टॉक। तो ये स्टॉक देखिए ऊपर गया स्टॉक एंड उसके बाद राउंडिंग बॉटम दिखाकर कितना शानदार मूवमेंट दिखाया। अगर आप पहले से एनालिसिस कर लेते कि ये स्टॉक राउंडिंग बॉटम शो कर रहा, यहाँ आसपास अगर आप बाई करते उसके बाद रनअप देख रहे कितना अच्छा रनअप आपको मिलता, लगभग 100 रुपीज का एक स्टॉक में प्रॉफिट होता आपको। और ये 2-3 स्टॉक नहीं और बहुत सारे स्टॉक है। ये देखिए राउंडिंग बॉटम अगेन एंड उसके बाद प्रॉफिट देखिए कहां पर स्टॉक पहुंच चुका। अगर आप यहां एनालिसिस कर लेते और यहां बाई कर लेते देन 135 अगेन 35%। तो राउंडिंग बॉटम जी हाँ ये टेक्निकल एनालिसिस जरूर काम करता है एंड बहुत अच्छा से काम करता है। तो ये हो गया राउंडिंग बॉटम जो पास्ट में काम करता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राउंडिंग बॉटम में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं एंड कैसे आप कोई भी चार्ट पैटर्न में राउंडिंग बॉटम को एनालाइज कर सकते हैं एंड उसमें आप बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो देखिए हाउ डज राउंडिंग बॉटम वर्क। तो सबसे पहले बात होता है राउंडिंग बॉटम जो है कप एंड हैंडल का पैटर्न जैसा सिमिलर है। अब कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, देखिए पैटर्न ये आपको दिख रहा होगा कप एंड ये हो गया उसका हैंडल, इसीलिए इसको ये सिमिलर होता है कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा। अब देखिए लेकिन ये कप एंड हैंडल पैटर्न से डिफरेंट कैसा होता है एंड इसमें कैसे ट्रेड लेते हैं चलिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न में क्या होता है कि ये जो है ये स्टॉक जो है ना कप बनाने के बाद एक डाउनवर्ड जर्नी को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन राउंडिंग बॉटम जो होता है वो डाउनवर्ड जर्नी को एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो अब हम बात करते हैं राउंडिंग बॉटम काम कैसे करता है। तो राउंडिंग बॉटम में सबसे पहले जो स्टॉक है ऊपर जाता है उसके बाद ना डिक्लाइन आने लगता है स्टॉक में। इनिशियली वो डिक्लाइन करने लगता है, डिक्लाइनिंग स्लोप के साथ वो स्टॉक नीचे गिरने लगता है और ये इंडिकेट करता है कि एक्सेस ऑफ सप्लाई है, यानी कि एक्सेस रेजिस्टेंस है उस स्टॉक में जिसके कारण वो स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा है एंड वो स्टॉक धीरे 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 नीचे गिरने लगता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए द ट्रांसफर टू एन अपवर्ड ट्रेंड अकर्स व्हेन बायर इंटर द स्टॉक एट लो प्राइस। अब होता क्या है जैसे ही वो स्टॉक जो है वो स्टॉक नीचे जाने लगता है तो बायर लोग जो होता है उसको दिखता है कि प्राइस स्टॉक का नीचे जा रहा है। अब प्राइस कोई भी स्टॉक अगर नीचे जाएगा तो उसमें बायर इंटर करेगा। तो जब बायर इंटर करता है इस स्टॉक में तो ये स्टॉक का डाउनवर्ड मूवमेंट से अपवर्ड मूवमेंट की ओर ये स्टॉक जाने लगता है धीरे धीरे।
तो ट्रांसफर ऑफ अपवर्ड ट्रेंड अकर, तो इसी कारण ट्रांसफर ऑफ अपवर्ड ट्रेंड अकर, इसके कारण जो जो ट्रेंड था, जो पहले डाउन ट्रेंड था, वो धीरे धीरे अप ट्रेंड की ओर बढ़ने लगता है। अब वंस द राउंडिंग बॉटम इज कंप्लीट द स्टॉक ब्रेकआउट्स एंड विल कंटिन्यू न्यू अप ट्रेंड। एक बार जब ये स्टॉक जो है वो डाउनिंग बॉटम ब्रेकआउट करता है, एक बार जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट करता है और उसके बाद वो नया अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट कर देता है आफ्टर द डाउन ट्रेंड। ये स्टॉक पहले नीचे गया, डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट किया, उसके बाद जब ये स्टॉक ब्रेकआउट करेगा उसके बाद नया अपवर्ड मूवमेंट जो है ये स्टॉक स्टार्ट कर देता है। इसी को हम बोलते हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न। तो ये अब हम देख चुके हैं राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए राउंडिंग बॉटम जो पैटर्न होता है वो मार्केट का रिवर्सल बताता है, यानी जो मार्केट पहले डाउन जा रहा था उसका रिवर्सल है, जो मार्केट डाउन जा रहा था उसका रिवर्सल है, डाउन जाने वाला मार्केट को ये अपवर्ड मूव में चेंज कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मार्केट रिवर्सल। एंड ये हमें ये भी बताता है मोमेंटम ऑफ द मार्केट और सेंटिमेंट कैसा है, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और राउंडिंग बॉटम जहां जो भी चार्ट पैटर्न में फॉर्म होता है वो बियरिश से बुलिश की तरफ ले जाता है चार्ट पैटर्न को या स्टॉक प्राइस को, यानी बियरिश मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो वो चार्ट जहां भी राउंडिंग बॉटम बन रहा तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाता है कोई भी स्टॉक का प्राइस को। अब हम बात करने वाले की पॉइंट्स जो हमें राउंडिंग बॉटम में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला बात हमें ध्यान देना चाहिए कि राउंडिंग बॉटम का स्टार्ट में, इनिशियल में जब स्टॉक नीचे गिर रहा होता है तो उस समय वॉल्यूम ज्यादा होता है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं चार्ट में, जब वॉल्यूम नीचे रहता है, ये देखिए जब स्टॉक गिरना शुरू करता है तो उस वक्त वॉल्यूम हाई रहता है, क्योंकि बहुत कोई आ जाते हैं अपना शेयर को सेल करने के लिए। तो ये पहला इंडिकेशन होता है राउंडिंग बॉटम का। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राउंडिंग बॉटम का इंडिकेशन क्या है, तो आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि यही आपको चार्ट में एनालिसिस करना होगा। चार्ट में आपको देखना होगा कि कैसे पता करना होगा कि ये राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा कि नहीं कर रहा, तो ये आप एनालिसिस से फॉर्म कर सकते हैं। तो पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसमें गिरने वाले समय में वॉल्यूम हाई होना चाहिए, पहला चीज। नेक्स्ट है, जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज करता है, बेस बनाता है, बॉटम अप्रोच करता है, तो वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे जैसे ये जो है ना वॉल्यूम यहाँ बेस बनाना शुरू करता है धीरे धीरे, उसमें आप देख पाएंगे यहाँ वॉल्यूम थोड़ा कम है, कंपेरेटिवली पहले से कम है, वॉल्यूम नॉर्मल की तरफ आने लगता है। लेकिन फिर क्या होता है, देखता है बायर लोग कि अरे ये स्टॉक का प्राइस तो बहुत कम हो गया, और नया नया बायर स्टॉक में आने लगते हैं। तो जैसे ही नया नया बायर स्टॉक में आने लगते हैं, होता क्या है, वो स्टॉक रिकवर करता है एंड धीरे धीरे वॉल्यूम उस स्टॉक का इंक्रीज करता है, और नया नया बायर जो है उस स्टॉक में आ जाते हैं बाइंग करने के लिए। इसके कारण वॉल्यूम स्टॉक का इंक्रीज हो जाता है जब वो स्टॉक अपवर्ड मूवमेंट जर्नी स्टार्ट करता है। पहले क्या होगा, पहले वो स्टॉक अपना डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो डाउनवर्ड जर्नी जब कंटिन्यू करेगा तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम जो है स्टॉक का हाई होगा। पहले स्टॉक डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा तो वॉल्यूम स्टॉक का हाई हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पास वॉल्यूम स्टॉक का हाई है। उसके बाद धीरे धीरे वो बेस बनाएगा, ठीक है, बेस में वॉल्यूम नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल वॉल्यूम है। उसके बाद क्या होता है, जब वो ऊपर का जर्नी कंटिन्यू करता है, जब वो ऊपर का जर्नी कंटिन्यू करता है तो अगेन धीरे धीरे वॉल्यूम आने लगता है। क्यों वॉल्यूम आता है, क्योंकि बायर आ जाते हैं स्टॉक में नया नया और वॉल्यूम को पुश कर देते हैं। तो ये पैटर्न होता है राउंडिंग बॉटम का। पहला डिक्लाइनिंग स्टॉक होगा, वॉल्यूम हाई होगा, फिर बेस बनेगा, फिर उसके बाद क्या होता है, नए बायर्स आते हैं तो वॉल्यूम हाई हो जाता है। तो ये की पॉइंट्स है, 3 की पॉइंट्स है जो आपको कोई भी चार्ट में एनालिसिस करने में हेल्प कर सकता है। लास्ट में कंक्लूजन मैंने यही बताया है कि जब शेयर ट्रेड करता है पीक्स में तो बिगिनिंग ऑफ स्टॉक में वॉल्यूम बहुत हाई होता है, डिक्लाइन में वॉल्यूम बहुत हाई होता है, फिर उसके बाद जब स्टॉक प्रीवियस हाई को रीच करता है तो अगेन वॉल्यूम हाई बनने लगता है। ये कंक्लूजन हो गया। अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रेड इन राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि राउंडिंग बॉटम होता क्या है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन कैसा होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि राउंडिंग बॉटम में आपको ट्रेड कैसे लेना चाहिए। बताता हूं कि राउंडिंग बॉटम में ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो राउंडिंग बॉटम जब भी फॉर्म होता है, आप अब तक आपको एनालिसिस करने आ गया होगा कि राउंडिंग बॉटम कब फॉर्म हो रहा है चार्ट में। तो जब राउंडिंग बॉटम फॉर्म होने लगता है तो आपको वेट करना चाहिए कि चार्ट थोड़ा बॉटम अप शो करे, यानी कि यहाँ आसपास जब चार्ट शो करता है तो आपको थोड़ा वेट कर देना चाहिए। और वॉल्यूम आप यहाँ पास नोटिस कीजिए कि वॉल्यूम थोड़ा नॉर्मल हो। हाई में देखिए स्टॉक गिरता है तो वॉल्यूम बहुत हाई है, लेकिन जब वॉल्यूम धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है तब आपको थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन ऑक्यूपाई ले लेना चाहिए स्टॉक में। यानी कि आपके पास अगर 100 रुपये आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, देन आपको 30 रुपया 20 रुपया स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना है, यानी कि 20-30% आपको
इसी समय इन्वेस्ट कर देना है। आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, ठीक है। तो आपको 20-30 रुपया स्टॉक में यहाँ आसपास इन्वेस्ट कर देना है। उसके बाद जब ये स्टॉक रिवर्सल शो करने लगे, रिवर्सल का साइन शो करने लगे, धीरे धीरे वॉल्यूम ऊपर, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा तो धीरे धीरे वॉल्यूम आने लगे, तो आपको और पैसा ऐड करना है, 60-70% आपको इसमें ऐड कर देना है। एंड आफ्टर ये जो अपना ये रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक कर देता है, ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो आपको अपना 100% मनी स्टॉक में लगा देना है। एंड आपका ये होगा एंट्री पॉइंट, ये स्टॉप लॉस, एंड टारगेट कितना होगा, जितना ये राउंडिंग बॉटम का डेप्थ है, जितना ये राउंडिंग बॉटम का डेप्थ है उतना आपका स्टॉक में टारगेट होगा। ये जो डेप्थ दिख रहा है आपको, जितना ये राउंडिंग बॉटम है उतना जनरली टारगेट होता है राउंडिंग बॉटम का। एंड ये आपको 30 से 40% आपको 100% जरूर मिल, बहुत सारे केसेस में जरूर मिल जाएगा 30 से 40%। एक और एग्जांपल से समझते हैं कैसे एनालिसिस करना है इस एनालिसिस से। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा राउंडिंग बॉटम में कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे पहचानते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 5 स्टॉक जो अभी करंटली राउंडिंग बॉटम शो कर रहा है, क्योंकि पास्ट में जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अब फ्यूचर में क्या, फ्यूचर में ऐसे कौन कौन सा स्टॉक है जो राउंडिंग बॉटम शो कर रहा है, तो चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। एंड अगर आप इसमें अपना एनालिसिस करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो सकता है। मैं आपको अभी बताने वाला हूं 4-5 स्टॉक जो अभी करंटली राउंडिंग बॉटम शो कर रहा है। तो पहला स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। ये देखिए टेक महिंद्रा पहले ऊपरी स्तरों में 1700 के आसपास धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, और जब ये डिक्लाइन कर रहा था स्टॉक, वॉल्यूम आप देख सकते हैं वॉल्यूम हाई है, पहला चीज हम लोग का कंफर्म हो गया, वॉल्यूम हाई होना चाहिए डिक्लाइनिंग में। और धीरे धीरे आप यहाँ पास बेस बन रहा है और वॉल्यूम यहाँ पास लो लगभग है, और धीरे धीरे आप अगर ध्यान देंगे तो अपवर्ड मूवमेंट ये स्टार्ट करने वाला है। अभी स्टार्ट नहीं किया है, आप यहाँ पास पैसा डाल सकते हैं 30 से 40%। और एक बार जो ये नेकलाइन है अराउंड 1250 का लेवल है, एक बार ये नेकलाइन ब्रेक हो जाता है तो आप 60-40%, 60 से 80% डाल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट, आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ प्योर अप ट्रेंड, आप इसमें 100% मनी डाल सकते हैं। आपको टारगेट्स ऑफ 1700 मिल जाएगा, जो कि 30 से 40% होगा इस स्टॉक में। नेक्स्ट स्टॉक का बात करते हैं हम, कोफोर्ज। कोफोर्ज भी अगर आप देखेंगे, आप सेम पैटर्न दिखा रहा, उसका धीरे धीरे डाउनवर्ड जर्नी कंटिन्यू किया है एंड राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन दिखा रहा होगा आपको। डिक्लाइन हो रहा था स्टॉक, वॉल्यूम हाई है ये देखिए, और धीरे धीरे वॉल्यूम आ रहा है। यानी कि वॉल्यूम आ रहा है, इसका क्या मतलब हो रहा है, ये स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक का बात करते हैं हम, एचसीएल टेक। एचसीएल टेक ऑलरेडी रन अप दे चुका है, देखिए ऊपर से गया है स्टॉक, राउंडिंग बॉटम फॉर्म किया था, एंड अभी भी ये करंटली पूरा राउंडिंग बॉटम बना नहीं है, लेकिन 50% राउंडिंग बॉटम कंप्लीट है। अभी अगर आप चाहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको आराम से टारगेट मिल सकता है यहाँ आसपास का 1300 का, यहाँ से टारगेट आराम से आपको मिल सकता है। ये राउंडिंग बॉटम के ज़्यादा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है राउंडिंग बॉटम, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ आसपास इन्वेस्ट करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था एचसीएल टेक में। नेक्स्ट स्टॉक का बारे में बात करने वाले हैं, बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट में आप ध्यान से देखिए, ये गया ऊपर स्टॉक, उसका धीरे धीरे स्टॉक नीचे आने लगा है, एंड अगर आप देखेंगे तो ये काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम शो कर रहा, और ये स्टॉक जल्द ही 500 से 600 का लेवल में आपको मिलने वाला है। और ये देखिए आपको वॉल्यूम में कंफर्मेशन, बाइंग हो रहा, जब स्टॉक नीचे गिर रहा था तो सेलिंग हो रहा था, और आप देख रहे धीरे धीरे बाइंग हो रहा है स्टॉक में। नेक्स्ट दिखते हैं स्टॉक गेल। गेल में देखिए ऊपर गया स्टॉक, अगेन नीचे आने लगा, एंड उसके बाद अगेन ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। आपको आराम से इसमें टारगेट मिल सकता है 30 से 40% का। नेक्स्ट इज नौकरी या info-edge.com। स्टॉक ऊपर गया, अगेन राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा, और ये स्टॉक अगेन आपको 6000 से 7000 के लेवल मिलने वाला है। अभी स्टॉक का करंटली प्राइस है 3900, एंड राउंडिंग बॉटम फॉर्म करते हुए ये स्टॉक जरूर ऊपर जाएगा। एंड आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जो भी कंपनीज मैंने यहाँ बात किया है, सारे कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कोई भी खराब कंपनी नहीं है। तो एक बार अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में राउंडिंग बॉटम पकड़ लेते हैं तो आपको 30-40% डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी इन्वेस्टिंग।